शक्तिपीठ देवी शक्तिया सती हिंदू धर्म की महिला प्रमुख और शाक्त संप्रदाय की मुख्य देवता के लिए समर्पित पूजा स्थल हैं। इन्हें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में छिड़का जाता है। आइए जानते हैं शक्तिपीठों की उत्पत्ति और उनके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। पहला शक्तिपीठ विंध्यवासिनी मिर्जापुर के विंध्याचल गांव में स्थित है। विंध्यवासिनी देवी अम्बा या दुर्गा के एक उदार स्वरूप का नाम है। विंध्यवासिनी मंदिर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर विंध्याचल में स्थित है। देवी का नाम विंध्य पर्वतमाला से लिया गया है और विंध्यवासिनी नाम का शाब्दिक अर्थ है वह जो विंध्य में निवास करती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ जहां सती के शरीर के अंग गिरे, लेकिन विंध्याचल वह स्थान और शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने का विकल्प चुना था। देवकी वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में कृष्ण के जन्म के समय उसी समय नंद-यशोदा के यहाँ महायोगिनी महामाया का जन्म हुआ था और भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार वासुदेव ने कृष्ण की जगह यशोदा की इस कन्या को ले लिया था। जब कंस ने इस कन्या को मारने की कोशिश की तो वह कंस के हाथ से छूट गई और देवी रूप में परिवर्तित हो गई और उसे बताया कि हे तुम बेवकूफ, जो तुम्हें मार डालेगा वह पहले ही पैदा हो चुका है और सुरक्षित है और मथुरा के कारागार से गायब हो चुका है। इसके बाद उन्होंने रहने के लिए विंध्याचल पर्वत को चुना जहां वर्तमान में उनका मंदिर स्थित है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में से एक है। विंध्यवासिनी देवी को कजला देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी काली को विंध्यवासिनी देवी के रूप में सुशोभित किया गया है। दूसरा शक्तिपीठ विशालाक्षी मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विशालाक्षी मंदिर या विशालाक्षी गौरी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के तट पर मीर घाट पर देवी विशालाक्षी माँ, जिसका अर्थ है चौड़ी आंखों वाली देवी, को समर्पित है। इसे आम तौर पर शक्तिपीठ माना जाता है जो हिंदू देवी माँ को समर्पित सबसे पवित्र मंदिर है। कहा जाता है कि देवी सती का कर्ण कुंडल, कान की बाली वाराणसी के इस पवित्र स्थान पर गिरा था। देवी को यहाँ माँ विशालाक्षी के रूप में और भगवान शिव को काल या काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। विशालाक्षी मंदिर में विस्तृत गोपुरम सजावटी मीनार है जो मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्थित है। करीब से निरीक्षण करने पर ऊपर एक दरवाजे के बगल में शेर दिखाई देते हैं जो लोकप्रिय देवी लक्ष्मी को चित्रित करने वाली एक सुंदर संगमरमर की नक्काशी है। यहाँ वह कमल पर बैठी हैं और उनके विपरीत दिशा में हाथी उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं, जिससे एक समग्र ग्लिफ बनता है जो प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है। देवी के इस लोकप्रिय स्वरूप को गजलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। मंदिर की आंतरिक परिधि अनिवार्य रूप से एक कंक्रीट की दीवार है जिसमें एक क्षेत्र है जो एक शेल्फ की तरह फैला हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के शिवलिंग, कुछ के साथ नंदी शिव का बैल, नाग, दिव्य नाग और एक सुंदर गणेश मूर्तिकला प्रदर्शित है। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे और दरवाजे के सामने प्रसिद्ध दार्शनिक भिक्षु आदि शंकराचार्य की एक संगमरमर की मूर्ति है जो पालथी मारे बैठी है। मंदिर के दाहिनी ओर एक निकटवर्ती कमरा है जो एक पवित्र भंडारण क्षेत्र की तरह कार्य करता है। इसमें 2 गेट वाले क्षेत्र हैं जिनमें क्रमशः एक मूर्तिकला घोड़ा और देवी विशालाक्षी की एक वैकल्पिक छवि है। इन्हें समय समय पर विशेष त्योहार के जुलूसों के दौरान निकाला जाता है जब मां विशालाक्षी घोड़े पर बैठकर आसपास की सड़कों के एक छोटे दौरे के लिए घूमती हैं। इसके अलावा इस कमरे के भीतर शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर है और इसमें एक बड़ा लिंगम है जो पुरुष की रचनात्मक ऊर्जा या पवित्र लिंग का अमूर्त प्रतिनिधित्व है।
इस कमरे की एक बहुत ही दिलचस्प विशेषता एक वेदी है, जिस पर वैदिक ज्योतिष के ग्रह देवताओं को मानव रूप में चित्रित करने वाली 9 मूर्तियां हैं। सूर्य, सूरज, चंद्र, चंद्रमा, मंगला, मंगल, बुध, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति, शुक्र, शुक्र, शनि, शनि, राहु आरोही उत्तर चंद्र नोड और केतु अवरोही दक्षिण चंद्र नोड। ये अभ्यावेदन फूल और पत्तियों के प्रसाद के साथ साथ चमकीले सिंदूर पाउडर से चिह्नित किए जाने के रूप में नियमित आराधना का केंद्र हैं। मंदिर के अंदर सबसे अलंकृत क्षेत्र मुख्य मंदिर के ठीक सामने बरामदा है। इसके चारों कंक्रीट के खंभों पर इतना अधिक रंगरोगन किया गया है कि छूने पर वे बिल्कुल चिकने लगते हैं। उन्होंने पुष्प डिजाइन, यंत्र और सुरक्षात्मक आकृतियों की गढ़ी हुई राहतें प्रदर्शित की। सीधे ऊपर की छत, जिसे चंदवा जैसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, को 12 वर्गों के ग्रिड से चित्रित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में राशि चक्र घर से एक अलग छवि है। मुख्य मंदिर के ऊपर हमें एक दृश्य मिलता है जो तमिलनाडु के लोगों को तुरंत पहचानने योग्य होगा। शिव और मीनाक्षी की शादी का एक उच्चराहत चित्रण। मीनाक्षी मछली जैसी आंखों वाली स्वयं एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय देवी हैं और यहाँ देवियों की एक त्रय बनाने के लिए कामाक्षी इच्छा वाली आंखों के साथ विशालाक्षी से जुड़ी हुई हैं। अंत में हम मुख्य मंदिर और विशालाक्षी के आसन पर आते हैं। गर्भगृह में एक बहुत ही अलंकृत संगमरमर का मंदिर है, जिसमें छवि रखने वाला एक छोटा मंदिर भी है। देवी विशालाक्षी को स्वयं पॉलिश किए गए काले पत्थर के एक ठोस टुकड़े से उकेरी गई एक सुंदर मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। उनकी ऊपर उठी हुई दाहिनी भुजा के हाथ में कमल है, जबकि उनके बाएं नीचे की ओर मुड़े हुए हाथ की हथेली खाली है और दूर की ओर है। वह सीधे आगे की ओर देखती है और उसके दर्शन आसानी से सड़क से प्राप्त किए जा सकते हैं जब सामने के दरवाजे खुले होते हैं और मंदिर के अंदर बहुत भीड़ नहीं होती है। लेकिन यह पत्थर की मूर्ति जो रमणीय है, विशालाक्षी का मूल प्रतिनिधित्व नहीं है। वास्तव में इसे 1971 में पत्थर से तराशा गया था, जब तमिल संरक्षण के साथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। बिन बुलाए सती यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं, जहां दक्ष ने सती की उपेक्षा की और शिव की निंदा की। इस अपमान को सहन करने में असमर्थ सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। सती की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका शव नहीं जला। शिव वीरभद्र के रूप में ने सती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने के कारण दक्ष को मार डाला और उसे माफ कर दिया, उसे पुनर्जीवित किया। क्रोधित दुहखी शिव सती की लाश को लेकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। अंत में भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिपीठ देवी के एक रूप का मंदिर बन गया। प्रत्येक शक्तिपीठ में शिव की पूजा पीठासीन देवी के पुरुष समकक्ष या संरक्षक भैरव के रूप में भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सती की आंख या कान की बाली वाराणसी में गिरी थी, जिससे विशालाक्षी एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई। हालांकि अगर कोई आज वहां के मंदिर में पूछता है, तो पुजारी और अन्य सभी कहते हैं कि जो शरीर का हिस्सा गिरा था वह उसका चेहरा था, जो मूर्ति के पीछे छिपा हुआ है।